हमेशा से कुदरती अशिया जो हैं उससे आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप पानी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, ये जितनी भी नेचुरल फूड है ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाती हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या है और हम इसको किस तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में माहिर ग़िज़ाइयत मलाइका नूर मौजूद हैं। मलाइका, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मलाइका, सबसे पहले तो ये डिफाइन कर दें हमारे व्यूअर्स को कि मेटाबॉलिज्म है क्या? अच्छा, मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो फूड रोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब वो जो उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम हमारा बॉडी का जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसके थ्रू वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के जो रिपेयरिंग सिस्टम अंदर जो हमारा वेयर एंड टेयर चल रहा है उसमें यूज़ होती है। इसके साथ वही एनर्जी जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ में यूज़ होती है और वही एनर्जी जो है वो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें यूज़ होती है और इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि जो आगे जैसे मौसम अब चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो जो सर्दी है वो इसको किस तरह से इफेक्ट करती है? अच्छा, सर्दी ये है कि सर्दी जब आती है तो हमारा जो कैलोरिक इंटेक होता है बहुत से लोगों का जो होता है ये कम हो जाता है। उसके लिए ये है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो है हम अपनी डाइट में मेटाबॉलिक जो रिच फूड्स होती हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें अंडे, गोश्त, मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है। और इसके अलावा हमें अपना हाइड्रेशन जो है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उसको अपना मतलब अच्छा रखना चाहिए हाइड्रेशन सिस्टम। उसमें हमें 8 से 10 ग्लास जो है पानी का इस्तेमाल लाजमी सर्दियों में करना चाहिए। और यखनी का इस्तेमाल, सूप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने में, उसे बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बात की है कि इफेक्ट करती है विंटर, तो जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है विंटर में? जी, विंटर में जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट जो है स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? मतलब ऐसा क्यों होता है? कोल्ड वेदर की वजह से ऐसा होता है या हम अपनी केयर प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते इस वजह से, या कोई और फैक्टर है? उसका रीज़न यही है कि हम अपनी केयर प्रॉपर नहीं कर पाते। और जो हम गर्मियों में तो एक तरह से जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो पसीने की वजह से जो है हमारा न्यूट्रिएंट वेस्ट तो हो रहा होता है ना, तो उसके साथ हमें भूख वगैरह ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर हम सर्दियों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। और जब पानी का इस्तेमाल हम कम कर देते हैं तो इसलिए जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज डाउन हो जाता है। जैसे आप पानी की बात करिए तो सर्दियों में भी हमें 1 गिलास जो है वो पानी का इंटेक करना चाहिए, ऐसे ही है? जी, 8 से 10 ग्लास लाजमी पानी का इंटेक। ठीक है। अगर कुछ मतलब कैसा पानी हमें यूज करना चाहिए, लाइक नीम गर्म, या हम जो गर्म पानी है वो भी ले सकते हैं, या पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो, नॉर्मल वाटर हो, उसका इंटेक करना चाहिए? पानी जो है हमें सर्दियों में रूम टेम्परेचर का ही लेना चाहिए। और इसके साथ अगर हम पानी में पिंक सॉल्ट अगर हम थोड़ा सा ऐड कर लें तो जो हमें अपना जो हमारा टैप वाटर घर में हमारा पानी आ रहा होता है, जो न्यूट्रिएंट उसमें नहीं पाए जाते, तो पिंक सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो है हम अपना न्यूट्रिएंट इनटेक, जो हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हुई होती हैं, उसको हम कवर अप कर सकते हैं पानी के साथ। जैसे आप पिंक सॉल्ट की बात करिए तो 1 गिलास जो पानी है उसके अंदर कितना जो है पिंक सॉल्ट डालना चाहिए? 1 पिंच जो है वो हम पिंक सॉल्ट अपने 1 गिलास पानी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको कितना, मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना कि 8 से 10 गिलास पानी है उसको हमने डेली लेना है, तो उसमें हम जितनी बार भी पानी पिए उसमें 1 पिंच हम सोल्ट ऐड करके वो पी लें, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मतलब नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट आएगा ही। लेकिन आप अगर दिन में 3 से 4 चुटकी ऐड कर रहे हैं 3 से 4 गिलास पानी में तो सही है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं होगा। इसके साथ आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस सिर्फ पानी के साथ नहीं बल्कि आप जूसेस होते हैं और यखनी का इस्तेमाल, सूप का इस्तेमाल, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें भी हैं जो आप दूध का लाजमी इस्तेमाल करें तो इससे ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होती है। अच्छा, दूध की बात जैसे आपने किया ना, तो ऐसे ही होता है कि विंटर्स आती हैं जैसे
वैसे ही तो दूध में लोग कहते हैं हल्दी डाल के पिएं, बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो क्या हम वो उसका इंटेक डेली कर सकते हैं? मतलब दूध में हल्दी डालें, उसको बॉईल करके फिर पिएं उसके साथ? जी, दूध का इस्तेमाल पहली बात कि हमें रोज़ करना चाहिए। दूध दही तो है, हमें रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप हल्दी डाल के उसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि जो हल्दी है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई सोजिश हुई भी होती है, जिस तरह जोड़ों के दर्द जैसे लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं सर्दी में, स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन को क्योर करता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं, फूड की तो हम बात कर ही रहे हैं, मतलब दूध की, तो अब हम फूड पर आ जाते हैं। तो कौन कौन सी जो ग़िज़ाएं हैं वो बेहतरीन हैं सर्दियों में खाने के लिए? अच्छा, दूध में अगर हम देखें तो दूध में न्यूट्रिएंट रिच और न्यूट्रिएंट डेंस फूड, एक प्रॉपर एक ग़िज़ा है दूध। इसमें विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी आपको मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, और इसके साथ आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे इसमें आपको मिलते हैं। तो अगर आप ये दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आप सब जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ठीक है। और डाइट में मतलब फूड जो है, हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो है उनका इंटेक करना चाहिए? हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, ब्राउन राइस का, और जौ का दलिया हो गया, गंदम से बनी हुई अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा हमें चर्बी से के बगैर वाला गोश्त जो होता है, लीन प्रोटीन, जैसे आप उसमें चिकन यूज़ कर सकते हैं, अंडे यूज़ कर सकते हैं, और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सर्दियाँ आती हैं तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हमें जो इम्यूनिटी बूस्टर में जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, लाइक उसमें ग्रेप फ्रूट आजकल आया हुआ है, उसके अलावा माल्टे का सीज़न आने वाला है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करती हैं। अच्छा, मैंने ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर आप दिन में फ़िश ले रहे हैं तो उसके साथ एग ना लें, मतलब दोनों चीज़ें जो है वो गर्म है, कुछ इस तरह का भी है। ऐसा भी कुछ होता है या वाकई ये सिर्फ मिथ ही है कि अगर आप फ़िश ले रहे हैं तो उसके साथ जो एग हैं वो ना लें? नहीं है सच, ये कोई भी इस तरह का नहीं होता, ये मिथ है। और दूसरा ये कि आप ले सकते हैं अंडे को। मतलब कितनी अमाउंट में, मतलब अगर हम फ़िश ले रहे हैं और उसके साथ हम एग भी खाना चाह रहे हैं तो कितने अमाउंट ऑफ एग जो है वो हमें लेनी चाहिए? मतलब 1 अंडा, 2? आप 1 अंडा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, अपनी कैलोरिक नीड्स के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप भी करेगी, स्लो डाउन नहीं करेगी। और साथ जब भी आप मछली का इस्तेमाल करें तो बेहतर यही है कि आप उसको स्टीम जो मछली होती है उसका इस्तेमाल कर लें, या ग्रिल्ड फिश होती है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ये डीप फ्राई जो ऑयल होता है इसमें जो फ्राई की हुई मछली होती है, अगर आप ये खाएंगे तो आप ये एक तरह से फैट एक्यूमुलेशन आप में स्टार्ट हो जाएगी और आप मोटापे की तरफ भी इससे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मछली के साथ जो है दूध नहीं पिए। नहीं, इट्स अ मिथ, और मिथ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता मछली के साथ दूध पीने से। ठीक है। अच्छा, हम फूड की बात तो कर रहे हैं कि कौन कौन सी फूड हमें लेनी चाहिए, ये बता दें कि कौन सी फूड हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग विंटर में जो है हमें एज सच कोई भी फूड अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठंडी चीज़ें जो है इससे अवॉइड करना चाहिए कि जिन लोगों को गले का मसला हो जाता है। और जंक फूड का इस्तेमाल वैसे भी हमें सिर्फ सर्दियों में नहीं, वैसे भी हमें कम से कम करना चाहिए। फ्राई फूड जो है उसका इस्तेमाल, और पैकेज फूड जो होती हैं, जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स होती हैं, इसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, और घर के बने हुए खाने पे तरजीह देनी चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो बेहतर रहती हैं विंटर में? हम देखते हैं ना, साग भी होता है, पालक भी होती है, बहुत एंजॉय करके खा रहे होते हैं, तो ये बताइएगा कि वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए? पालक और साग अगर देखें तो ये तो जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी ग्रीन्स होती हैं, और जितनी भी सब्ज पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, तो वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल जितनी भी हैं, एक तो ये कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपको आयरन आपका जो डेली इंटेक का होता है वो आपका पूरा हो सकता है, और आपकी जो बी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी आपके पास बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हैं उनकी कमी भी पूरी हो सकती है, तो आपको इस आयरन की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हम विंटर में ले सकते हैं?
हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन लेने चाहिए। अगर हम एक अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर लेंगे, तो उसके थ्रू जो है हम हर तरह की जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। उसके लिए बेहतर यही है कि आप जो जितनी भी, अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो उसमें गंदम से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अपना प्रोटीन इंटेक बेहतर रखने के लिए हमें अंडे, मछली, चिकन और जितनी भी प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें दालें भी आ जाएंगी, लोबिया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और फैट्स में हमारे पास जितने भी वॉलनट्स हैं, आलमंड्स, ये बेस्ट सोर्सेज हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आपने आमंड्स की बात की है, तो ड्राई फ्रूट्स तो यकीनन हमें सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा ही करना चाहिए, लेकिन कितनी स्पेसिफिक अमाउंट में जो है एक दिन में हमें ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए और कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट है? अच्छा, बेस्ट यही है कि जब आप नाश्ते में जो है या आप स्नैक में ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। उसमें ये है कि एक सर्विंग की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास 7 to 9 आलमंड्स आते हैं। मतलब अब ये आपकी बॉडी की जो कैलोरीज है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी सर्विंग फ़ैट्स की लेनी है। तो अगर हम एक सर्विंग फ़ैट की बात करें तो उसमें हम 7 से 9 बादाम जो हैं ले सकते हैं, और अगर हम वॉलनट्स की बात करें तो वो हम 3 से 4 वॉलनट्स ले सकते हैं दिन में। अच्छा, कॉफ़ी भी लेते हैं लोग, ग्रीन टी भी लेते हैं, चाय वगैरह भी लेते हैं, और इनमें से बेस्ट कौन सा है? और कुछ लोग वेट लॉस भी कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ बेस्ट आएगी? अच्छा, जितनी भी ये वेट लॉस की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें जो है आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने में मदद करती हैं। और जैसे ही जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, तो ये आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा। और कुछ लोग होते हैं कि जिनका वेट स्टक हो जाता है और वेट लॉस नहीं हो रहा होता, तो उसके पीछे भी रीज़न यही होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है। तो मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा करने के लिए जो है आपको जितनी भी अच्छी, मतलब कच्ची जो सब्जियां हैं और उसके अलावा फल हो गए, और इसके साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी एक टेम्परेरी स्टिमुलेंट है जो कि आपको थर्मोजेनेटिक इफेक्ट देता है, और इससे आपको लगता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इससे भी जो है आपको हेल्प आउट हो सकती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ना इन मशरूबात की और इन ड्रिंक्स की, और मुझे ये बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि जी चाय जो है उसका इनटेक इतना बेहतर नहीं होता, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब वाकई ऐसा ही है क्या? एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही हम चाय लें, उससे ज़्यादा नहीं लें? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, मतलब वो उसको बिल्कुल पानी की तरह ही पी रहे होते हैं, आते जाते चाय का एक कप जो है उनको रिक्वायर्ड होता ही होता है, और जब तक ना पिए तो उनका सर दर्द नहीं जाता। जी, चाय जो है आप दिन में 3 से 4 कप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा जो है हमें लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा जो फुल क्रीम मिल्क है, अगर हम उसकी चाय बनाकर पियेंगे तो ये भी चीज़ आपको वेट गेन की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं हम कि एनर्जी ड्रिंक्स से हम यकीनन जब हम उनको लेते हैं तो एनर्जी तो आ ही जाती है, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और सर्दियों में कौन कौन सी जो ड्रिंक्स हैं हमें वो स्पेशली लेनी चाहिए? अच्छा, सर्दियों में जो बेस्ट है, एक तो हल्दी वाला दूध आपको लाजमी अपनी जो है डाइट में ऐड करना चाहिए, और उसके साथ आप दूध के साथ आप कुछ नट्स भी ले सकते हैं अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यखनी हो गई, सूप हो गए, ये सब चीज़ें जो है, और इसके साथ आप ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है ना कि दूध जो है उसके अंदर छुआरे डाल लें और वो उसमें ही बॉयल होते रहें, वो कितना इफेक्टिव है? जी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और जितने भी उसमें भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं। और ये भी जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे और जो ओल्ड एज ग्रुप होता है, जिनको ज़्यादातर गले का प्रॉब्लम है या उनको जोड़ों का दर्द वगैरह है, उसके लिए जो छुआरे और दूध है ये भी बेस्ट है। ठीक है, अच्छा मलाइका, ये बताइएगा, जो मशरूम्स होते हैं लोगों को बहुत पसंद भी होते हैं, तो उनका वो बेनिफिशियल हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में? जी, मशरूम्स जो है इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, हर दूसरे बंदे को बुखार है, फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, तो उसके लिए मशरूम जो है वो बेस्ट थिंग है। आपको लाजमी जो है अपनी डाइट में मशरूम ऐड करने चाहिए, और मशरूम से जो है आप मशरूम
एक तरह से आप मशरूम सॉस भी, आजकल मशरूम सूप होता है, जी। इसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेश जूसेस का बताइएगा। जैसे सर्दियाँ आती हैं, हम उसमें जो है गाजर का जूस भी पी रहे होते हैं, मौसमी का भी ले रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब वो कितना बेनिफिशियल है और किस स्पेसिफिक टाइम में हमें लेना चाहिए? बहुत से लोगों को फ्लू भी हो जाता है जूसेस पीने की वजह से। अच्छा, वैसे तो बेस्ट यही होता है कि आप एक तरह से पूरा जो है फ्रूट, रॉ फ्रूट एक तरह से लें, क्योंकि उससे आपको फाइबर भी मिल जाता है। अगर आप जूस पियेंगे तो आपको दूसरे विटामिन्स, मिनरल्स तो मिलेंगे, लेकिन फाइबर जो है वो सारा जो है आपका वेस्ट में चला जाता है। तो अगर जूस की बात करें तो उसमें मौसमी का जूस अब है, और ग्रेप फ्रूट का जूस आजकल आया हुआ है मार्केट में, और अब गाजर का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो गाजर का, चुकंदर का जूस जो है लाजमी पी सकते हैं। और इससे अगर हम ABC जूस है, एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस मिक्स करके पियेंगे तो ये भी हमारा जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको क्योर अप करने में मददगार साबित होता है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, मतलब कुछ लोग जूस लेते हैं ना जैसे ही विंटर में, तो उनको फ्लू हो जाता है, ठंड से लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जूसेस क्या वो स्पेशल सही से टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे नहीं उसका इंटेक कर रहे हैं, ऐसे ये वजह है या कुछ लोगों को और? ये होता है कि सर्दी की वजह से जो है वो जूसेस रास नहीं आते, तो इसलिए जो है जो जूस पीने से उनको फ्लू वगैरह हो सकता है। लेकिन ऐसा किसी भी फ्रूट जूस से फ्लू नहीं होता, ये कुछ ना कुछ बैकअप प्रॉब्लम कोई चल रही होती है, या कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं, कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं, या मौसम की तब्दीली की वजह से जो है वो फ्लू हो सकता है। या फिर ये एक मिथी बनी हुई है ना कि ये ठंडा जूस पी लिया था इसने, या गाजर का ले लिया था, या जो है मौसमी का जूस पी लिया तो इसको फ्लू हो गया, बीमार हो गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, डिटॉक्स वाटर जो है वो सर्दियों में कितना बेनिफिशियल है हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है बेहतर करने के लिए भी और क्लिनजिंग के लिए भी? जी, जो डिटॉक्स वाटर होते हैं, ये तो एक तो हमारी जो बॉडी से जितना भी वेस्ट होता है ना, उसको, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वेस्ट होता है, उसको रिमूव करने में बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ये है कि ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब किस तरह से इसको बनाया जाता है? मतलब अगर थोड़ी सी आप बता दें रेसिपी जिसको कह लें कि किस तरह से हम बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करें, कितनी देर के लिए उस वाटर को छोड़ दें ताकि उसमें जो सारे न्यूट्रिशंस हैं वो आ जाएं? अच्छा, उसके लिए यही है कि आप 1 लीटर का जो जग होता है उसमें पानी के साथ आप 1 कुकम्बर ऐड कर लें, उसमें 1 लेमन जो है उसके स्लाइस ऐड कर लें, और साथ ही आप उसमें जिंजर ऐड कर लें, और मिंट जो है, पुदीना जो है, वो भी आप कुछ उसकी लीव्स ऐड कर सकते हैं। उसको आप 6 से 8 घंटे के लिए ओवरनाइट जो है इसको आप छोड़ दें, और सुबह आप जो है आधे दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 4 to 5 ग्लास बनते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। माहिर ग़ज़ाइयत मलाइका नूर हमारे साथ मौजूद थी। मलाइका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सर्दियाँ आने वाली, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ड्रिंक्स जो हैं वो फ्रेश जूसेस हैं, उनको अच्छे से लें। हल्दी दूध का इंटेक ज़रूर करें ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहें। फिश खाएं और हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलें, और हर चीज़ का इंटेक करें ताकि जो आपकी सेहत है वो सही रहे। और सर्दियों में भी जो है आप मौसम को खूब एंजॉय करें और खूब सारी चीज़ें खाएं, लेकिन एक बैलेंस डाइट के साथ। नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ करिएगा।